नगर, यादों का नगर, ख्वाबों का नगर, शराबों का नगर, हुस्नो खूबी के जितने इस्तारे हैं वो सब नगर पर कुर्बान। नगर एक ऐसी हसीना है जो अपने हुस्न पर नाज़ा होना नहीं जानती, अपने हुस्न से बेनियाज जलवा फगन है, सहर तर्राज है। आप इसकी खूबसूरती में खो जाते हैं। ये नगर ही का आखिरी गांव हिस्पर है जहां 49 किलोमीटर लंबा हिस्पर ग्लेशियर दुनिया के तीसरे बड़े 62 किलोमीटर लंबे ब्याफू ग्लेशियर से जा मिलता है। और जहां ये दोनों मिलते हैं वहां बर्फ का एक बहुत बड़ा मैदान है जो स्नो लेक कहलाता है। यही नगर में होपर, हरपू और मयर ग्लेशियर से गुजरते हुए स्पुतनिक की चोटी से 15 किलोमीटर उधर सतह समंदर से 4700 मीटर बुलंद रश झील है, रश लेक, जहां परियां उतरकर अनजानी मसरत से सरशार होती। नगर में गोल्डन पीक, राकापोशी, दीरान पीक का तो खैर जवाब ही नहीं, लेकिन यहाँ के ग्लेशियर्स अपनी मिसाल आप है। मैं जब भी नगर आता हूँ खुशी से सरशार, यादों से मुअत्तर और खूबसूरती से मुनव्वर जाता हूँ, आंखों में खूबसूरती लिए जाता हूँ। नगर में राजगी निज़ाम खत्म हो चुका, इसकी बड़ी तारीख है, लेकिन अब राजों महाराजाओं की नस्लें आम लोगों की तरह ही रहती हैं, बस एक फ़र्क के साथ, और वो फ़र्क है एहसास तफाखुर का, तारीख को किसी न किसी सूरत बचाए रखने का। राजों महाराजाओं की नस्लें अपनी तारीख को, रिवायतों को, खानदानी निजाबत को, अक़दार को बहरहाल किसी न किसी सूरत बचाए हुए हैं। अक़दार और रिवायात की पासदारी का ख्याल रखती हैं। 1891 में जब यहाँ अंग्रेज़ों ने नगर पर हमला किया था कर्नल ड्यूरन की सरबराही में, तो उसमें ये राजा उनके मुकाबले में निकला था। जी एंग्रो ब्रूशोवार, अच्छा या नील बैटल, ये राजा जुरखान है, उसके ये साथी है जिन्होंने उनके साथ 20 दिन मुकाबला किया। ड्यूरन खुद इस जंग में ज़ख्मी हुए थे। जो ये अजीब गरीब तारीख़ी जंग थी जिसमें अंग्रेज़ को 3 विक्टोरिया क्रॉस मिला है। अच्छा जी, ये इससे अहमियत आप अंदाज़ा करें कि इस जंग की, इस इलाके की। मुझे रॉयल हेरिटेज जाना है, यानी नगर के राजाओं के घर। सुना है वहाँ एक शहजादी भी रहती है। मैंने बर्रे सगीर में शहजादों शहजादियों के बारे में बहुत सुना, लेकिन बर्फ से नफीस मुलाकात नहीं हुई। चलिए आज चलते हैं, आज हम भी शहजादी को मिलने का शर्फ हासिल करते हैं। इससे पहले ये सुना था कि हुंजा में लाहौर से ब्याही हुई एक शहजादी रहती हैं, लेकिन बहरहाल उनसे मुलाकात कभी नहीं हो सकी। हम नगर की शहजादी से मिलते हैं। ये सैयद शाह वली का मज़ार है। सैयद शाह वली 19वीं सदी के वस्त में बदख्शां से यहाँ आए और शिया इस्लाम की तबलीग करते रहे। नगर में इस्लाम फैलाने के लिए बहुत बड़ा किरदार सैयद शाह वली का है। ये चिनार का दरख्त जिसके बारे में कहा जाता है कि सैयद शाह वली ने ये लगाया था, इसकी जड़ों का फैलाव और शाखों की आगोश इसके कदीम होने को सबूत है, लेकिन हतमी तौर पे कुछ कहना मुश्किल है। बहरहाल दरख्त बहुत खूबसूरत और फैला हुआ है। ये रॉयल हेरिटेज है, वो शाही महल जहां नगर के 4 राजों ने जन्म लिया। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाएं तो खुद को खुबानी की लकड़ी से बने झरोखों में पाएंगे। तसव्वुर कीजिए कि यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं था, कोई कराक्रम हाईवे नहीं थी, कोई आबादी नहीं थी। उस वक्त ये रॉयल हेरिटेज यहाँ था। 4 राजे, सबसे पहले हमारी एक दादी आई थी ज़ैफुलनिसा, तो उसके बाद उसके 2 लड़के थे, एक का नाम था वरिथम, एक का नाम दीन मलिक था। उसकी भी हुकूमत, उनकी हुकूमत रही। उनके बाद उन दोनों को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद फिर मीर शौकत यहाँ उसकी जन्म हो गई। उसके बाद उसकी हुकूमत रही। उसके बाद फिर हमारे वालिद साहब की हुकूमत थी यहाँ पर। तो इस 4 राजे यहाँ गुज़र गए हैं। आपके वालिद साहब का नाम क्या था? राजा मुज़फ़रुद्दीन, राजा सिकंदर के बेटा था। तो उनके 5 बेटे थे, उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे, एक को यहाँ तिशोट में दिया गया, दूसरे को
उलमत में, तीसरे को सिकंदराबाद में, चौथे को थौल में, इसी तरह वो तकसीम करके अपनी उस पर उन्होंने अपनी उस पर राजगी उन्होंने दे दिया, रियायत उनके साथ थी। ये आपके हिस्से? ये हमारे वालिद साहब के हिस्से से फिर हमें मुंतकिल हो गई, फिर आज चला रहे हैं इसको। ये राजा साहब हैं, इन्होंने हमें बताया कि इनकी वालिदा जो कि नगर की रानी थी, उनके नवादरात इन्होंने आज भी संभाल कर रखे हुए हैं। हमें बहुत से नवादरात इस रॉयल हेरिटेज में मिलते हैं, मसलन ये जानवरों की आंतों से बना हुआ संदूक, ये बहुत बड़ा सा गुलदान, ये बंदूकें जो मुख्तलिफ जंगों में इस्तेमाल होती रहीं, और इन्हें चलाने की भी एक ख़ास टेक्निक है। इन बंदूकों को इस्तेमाल करने का एक ख़ास अंदाज़ है, इसमें चलाते हुए झटका भी लगता है। मेरा ख्याल है 2-3 लोग मिलकर इस बंदूक को इस्तेमाल करते हैं। और ये कीमती नवादरात, ये असलहा, यूटेंसिल्स बहुत कदीम हैं, राजा साहब ने संभाल के रखे हुए हैं। इसमें हमारी जो पुरानी दादी थी वो इसमें जेवरात रखती थी, कील के ज़माने से पहले की है। तो कील के ज़माने से पहले किसी ने उसको बनाया है, कील नहीं था, उस पर रगों से उसको जोड़ा गया है। जानवर के रग निकाल के ना उससे बांध के उसको बक्से को बनाया गया है। ये आपके सामने है। राजा साहब कहते हैं कि वो किसी सूरत रॉयल हेरिटेज बेचना नहीं चाहते, हुकूमत को देना नहीं चाहते, वो इसे ओन करते हैं। जब मैं खरीद दे दूंगा नहीं इसको, क्योंकि ये असासा है, हमें ये वो है, तो इसको हम ज़ाहिर करके इसको और भी कोशिश करूंगा कि और भी इसको बनाएंगे और टूरिस्ट इसको अट्रैक्शन करेंगे। यहाँ की एक असासा है ये। बहुत खूबसूरत दालान, अगर आप इस कमरे में बैठे हुए बाहर देखें तो रोशनदान से, खिड़कियों से बहुत ही खूबसूरत लॉन नज़र आते हैं, जहाँ बाहर हर तरह के फ्रूट लगे हुए हैं। उसके अंदर एक सुरंग है, यानी पहले साल में कोई जंग वगैरह ख़तरा हो तो वहाँ से राजा एकदम पता नहीं चला कि वहाँ से निकलते थे। उसकी एक हिस्सा दरिया की तरफ है, एक हिस्सा यहाँ से दूसरी दरिया की तरफ निकलती है। अंदर सुरंग है, आपको बता दूंगा वो जगह है अंदर। राजा साहब ने हमें वो कमरा भी दिखाया जहाँ एक सुरंग दरिया की तरफ जाती है, और यहाँ इन 2 राजाओं की कहानी भी मशहूर है, जो वालिदा की बात ना मानकर दुश्मन के नरगे में आ गए, लड़ने निकल पड़े। हालांकि वो दुश्मन की स्ट्रेटेजी थी, वो घात लगाकर बैठा हुआ था। एक भाई को रास्ते में ही मार दिया गया और दूसरा यहाँ से फरार हुआ, लेकिन दरिया पर फिर दुश्मन मौजूद था। इख्तदार में एक दूसरे के शरीक भी थे, कजन्स भी थे, दुश्मन भी थे, एक दूसरे को मार भी दिया। नगर की शहजादी बीना सियासियात में मास्टर्स हैं और करीब एक स्कूल चलाती हैं। इनका नाम बीना है, इल्म की बीनाई बांटती हैं। इन्हें अपने आबा व अजदाद पर फ़ख्र है। बहुत अच्छा महसूस होता है, स्पेशली जब मेरे सराउंडिंग में लोग रिस्पेक्ट देते हैं। जब हम किसी गैदरिंग में जाते हैं तो कुछ लोग अभी भी उसी टाइम से रिस्पेक्ट देते हैं, रॉयल फैमिली से हैं, तो स्पेशली मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। बीना ने ज़ाहिर है राजगी का दौर नहीं देखा, या कम से कम उस जोबन पर नहीं देखा जैसा कि राजा साहब ने देखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो दोनों अदवार को पसंद करती हैं, जदीद दौर को भी और राजगी के दौर को भी। मैं दोनों को बैलेंस करके, मतलब जैसे कि हमारी दादी, एक हमारी जो परदादी होती थी जैसे ज़ेबुल निसा, उनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, राइट। तो मैं ये चीज़ करूँगी कि आज के दौर में मैं उन्हीं चीज़ों को भी अप्लाई करके, जिस तरह का उनका इखलाक था, जिस तरह उनके लोगों के साथ बिहेवियर था, वो सारी चीज़ें। इवन हमारी दादी भी ये थी कि थोड़ी सी सख्त थी, स्ट्रॉन्ग थी, वो हर चीज़ को मैनेज करके सबको इकट्ठा रख के किस तरह वो करती थी। तो मैं भी यही चाहूँगी कि आज के दौर में मैं उन्हीं रूल रेगुलेशंस को लेके फिर आगे चलूँ। शहजादियों से शादी के लिए तो बड़े बड़े कड़ियल जवान सर कटवाने पर तुल जाते हैं, बहुत बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं, लेकिन बीना की ज़िंदगी में कोई ऐसा शहजादा आया या नहीं? हमने पूछा, हमने शहजादी साहिबा से पूछा। अच्छा, तो ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो सकता है इन फ्यूचर ऐसा हो, लेकिन अभी तक तो खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शहजादी बीना भी रॉयल हेरिटेज छोड़ने के लिए या हुकूमत को बेचने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, ना भी हो, ठीक है ना। तो ये एक हमारा एक हेरिटेज है, तो हमने इसको ऐसे ही रखा है, यानी कि हमारी दादा परदादा की हमारे पास ये निशानी है। हम ये नहीं चाहेंगे कि इसको हम ख़त्म होने दें, तो ये हमारे पास लास्ट एक निशानी है जिसको हमने अपने इस हालत में रखा है। तकरीबन 13 कनाल 14 कनाल के एरिया में ये
قلعہ بنی ہے. اس کے پچھلے سائڈ پہ بڑا سا لوگ اندر جا کے بیٹھتے تھے. سب پہلے زمانے میں اکٹھے ہو کے یہاں بیٹھتے تھے. یہاں ایک بڑا سا چبرجی تھا, اس پہ رات کو ڈپٹی لگتی رہتی تھی, تو رات بھر یہاں تماشا ہوتا تھا, لوگ ناچتے تھے. والد صاحب وہاں پر جاتے تھے, وہاں ان کے ساتھ پھر رات کو ٹائم پہ 9-10 کے بعد پھر واپس آ جاتے تھے اپنی گھر پہ. وہ لوگ جا کے سو جاتے تھے. ایک زمانہ اس طرح تھا. پہلی کی بات ہے, اس ٹائم پہ بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے یہاں پہ ہوتے تھے, جو بھی ان کا جو ہوتا تھا لوگ آتے تھے. ملکہ جو بھی ہوتی تھی بیٹھتی تھی یہاں پہ. نیچے پھر ڈول دھماکہ جو ہوتا تھا, میوزک وغیرہ یہاں پہ ہوتا تھا. اسی طرح پھر یہاں پہ پھر جو رانی وغیرہ ان کا روم تھا یہاں پہ. اسی طرح یہاں پہ بھی تھا. اس ٹائم پہ جو بجانے والے یہاں ہوتے تھے, بادشاہ اور ملکہ یہاں بیٹھتے تھے. جب ان کو آتی تھی نیند وغیرہ, پھر وہ لوگ کہتے تھے آپ لوگ جائیں یہاں سے, تو پھر وہ میوزک بجانا ان کو بند ہو جاتا تھا. وہ دیکھنے اسی طرح ہے یہاں پہ. اس رائل ہیریٹیج میں انواع اقسام کے پھل لگے ہیں. خوبانی ایسے لگتا ہے جیسے شہد حلق میں گھلتا چلا جائے. یہ خوبانی آپ پنجاب نہیں لا سکتے. آلو بخارا, سیب اور چیری کے جا بجا درخت لگے ہیں. جدید طرز پر کچھ مہمان خانے بھی بنے ہیں. ہم جا رہے ہیں مینا پن, جہاں ہم دیکھیں گے کہ مستنصر حسین دار نے کس کے بارے میں کہا تھا کہ مینا پن ایک جنت ہے اور اسرار اس کا داروغہ. ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی پتھر جذبات جذب کر لیتے ہیں. گرکن اور ڈاؤڈو میں ایسی کیا بات ہے کہ بلاول بھٹو کھاتے ہی چلے گئے. اوشو تھینگ کیا ہے, اوشو تھینگ میں کیا خوبصورتی ہے, میزبانی کی کیا حلاوت ہے, وہاں نمائش کس چیز کی لگی ہے.